के जई हैं राजेश कुमार मौर्य, वे निरंतर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार क्या है कि वहाँ के जो किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके घर पे जाते हैं, उनका ज़बरदस्ती मीटर उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद में किसी ग्रामवासी किसी के भी पास जो उनके भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है उसके घर पे वे मीटर रख दिए जाते हैं। और मीटर रखने के बाद उनसे कह दिया जाता है कि आप हमें जो भी भ्रष्टाचार में जो भी पैसा है ये पैसा दे दीजिए, हम आपका मीटर उल्टा दे देंगे। अगर जो बाई चांस गाँव के कुछ सम्मानजनक लोग उनके पास जाते हैं बात करने, तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप पे FIR दर्ज कर दी जाएगी, आप ज़्यादा वो करोगे तो। दूसरा मामला ये है कि उसके बाद जो जई हैं वो कह रहा है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं गुंडा प्रवृत्ति का हूँ, मैं आपको देख लूँगा। सरकार की भी धमकी दे रहा है, जाति सूचक धमकी दे रहा है, धर्म सूचक धमकी दे रहा है। इसे लेकर के और आज हम यहाँ तहसील परिसर में आए हैं और तहसील परिसर में अपनी बात रखने आए हैं SDM महोदय के सामने। उनका जय का क्या नाम है? योगी, आपने इससे पहले भी यहाँ मतलब शिकायत की है या किसी मैं 4 साल से बराबर शिकायत कर रहा हूँ। मैंने जय के खिलाफ धरना दिया, जय का घेराव करा, फिर उसके बाद में SDO का घेराव करा, SDO दफ्तर का ताला लगा दिया था हमने। हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारा काम आज तक नहीं हुआ। मेरे पास 1 लाख से ऊपर का बिल आ रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर आज सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकाल धरना देंगे? अनिश्चितकालीन धरना देंगे और तब तक देंगे, चाहे 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, चाहे 4 महीने हो जाए, हम हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाँ जी, बताइए अपना परिचय देके किन विषयों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है तहसील परिसर में? मेरा नाम चौधरी निखिल राव है, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारा यहाँ धरना चल रहा है वो नगर पंचायत हर्रे का एक मामला है और एक मामला ग्राम पंचायत सुरानी का है। हर्रे का जो मामला है उसमें जो वहाँ के उखाड़ने के बाद में किसी ग्रामवासी किसी के भी पास जो उनके भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है उसके घर पे वे मीटर रख दिए जाते हैं। और मीटर रखने के बाद उनसे कह दिया जाता है कि आप हमें जो भी भ्रष्टाचार में जो भी पैसा है ये पैसा दे दीजिए, हम आपका मीटर उल्टा दे देंगे। अगर जो बाई चांस गाँव के कुछ सम्मानजनक लोग उनके पास जाते हैं बात करने, तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप पे FIR दर्ज कर दी जाएगी, आप ज़्यादा वो करोगे तो। दूसरा मामला ये है कि उसके बाद जो जई हैं वो कह रहा है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं गुंडा प्रवृत्ति का हूँ, मैं आपको देख लूँगा। सरकार की भी धमकी दे रहा है, जाति सूचक धमकी दे रहा है, धर्म सूचक धमकी दे रहा है। इसे लेकर के और आज हम यहाँ तहसील परिसर में आए हैं और तहसील परिसर में अपनी बात रखने आए हैं SDM महोदय के सामने। उनका जय का क्या नाम है? राजेश कुमार मौर्य। कहाँ के? बनारस के रहने वाले, हर्रे के ही चाहिए। हाँ। और दूसरा जो मामला है वो ग्राम पंचायत सुरानी का है। सुरानी में क्या है कि हमने 2-3 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब ये SDM साहब को भी पता है, पिछले वाले SDM साहब जो थे महेश दीक्षित, उनसे एक समझौता भी हुआ था। उस समझौता होने के बाद भी कुछ ग्राम के दबंग लोग हैं वे उसे नहीं मान रहे। सड़क के पास जो सरकारी नाली बनने वाली है उस नाली को बनने नहीं दिया जा रहा। कुछ दबंग लोग उसके सामने अड़ते हैं, उनसे लड़ाई मारपीट करते हैं और ग्राम प्रधान की भी नहीं सुन पा रहे हैं। ग्राम प्रधान ने सीधा ये कह दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज इस मामले को लेकर के 3री या 4थी बार हम फिर SDM महोदय के यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं इसमें जांच कर करके वो जो नालियाँ हैं वो बन जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जिस धरने पे एक ही संगठन है या 2 संगठन है? इसी धरने पे एक संगठन है कि पूरा किसान संगठन बैठा हुआ है, किसान परिवार है। इनमें हमारे जन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आस मोहम्मद जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये सब किसान में ही हैं, अपने संगठन के हैं सब, कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे आप धरने पे बैठे हो तो ज्ञापन दिया होगा आपने यहाँ पे? अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया है। 3 बजे का SDM से मिलने का समय है। SDM जो महोदय हैं वे 3 बजे के समथिंग आएंगे और उनसे बैठ के बात होगी और बात करने के बाद अगर तो उचित लगेगा तो हम ज्ञापन देंगे। और अगर जो हमें लगता है कि हमें पूर्णतः आश्वासन नहीं मिला या हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो हम अनिश्चितकाल के लिए धरना भी करेंगे। अपना परिचय देके बताइए। मेरा नाम आस मोहम्मद चौहान। किस पद पे?
प्रयास जन सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किन विषयों को लेके आप यहाँ पे तहसील परिसर में बैठे हैं सरदाना में? किन विषयों को लेके धरना प्रदर्शन कर जो हर्रे का जो जय है राजेश कुमार मौर्य जी, वो घरों पे जाते हैं, मीटर उखाड़ लेते हैं और उन्हें प्राइवेट निजी स्थान पे ले जाते हैं, प्राइवेट निजी स्थान पे ले जाते हैं और साठ गांठ करके जो उन्हें पैसे दे देता है उनका मीटर लगा देते हैं। और बाकी जो सम्मानित लोग कस्बे के जाते हैं तो उनको FIR का डर दिखाकर उन्हें भगा देते हैं। और जो एक दो बार तो ऐसे भी हुआ जो गरीब आदमी हैं उनकी गैल पिटाई भी करी उनकी, जो वहाँ दबंग लोग रहते हैं जय के साथ में। अच्छा, आपका आरोप है कि जय के साथ में कुछ दबंग लोग मिले हुए हैं, वो मिल के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ पे मारपीट भी हो रही है। हाँ जी। और ये 2 नंबर का काम भी हो रहा है, घूसखोरी चल रही है। बिल्कुल घूसखोरी हो रही है जी। और जो गरीब आदमी हैं 20-20 दिन का 4-4-6-6 हज़ार रुपये का बिल निकल रहा है, मीटरों में भी गड़बड़ी हो रही है, उसका भी हमारे पास सबूत भी है, हमने दिखा भी। 20 दिन का बिल 6,000, 4500, 4800 ऐसे बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? जो 6,000 रुपये महीना का उसका वेतन ही नहीं है, कमा भी नहीं पाता। जो मीटरों में गड़बड़ी का मामला है, वहाँ पे आप लोगों ने जैसे चेक मीटर लगाते हैं जय, वो चेक मीटर भी नहीं लगा रहे वहाँ? चेक मीटर आज लगाना शुरू किया है उन्होंने, आज 1 मीटर लगाया है चेक मीटर बस। आज एक पहला मीटर लगाया है। जब सुना है उनके खिलाफ धरना चल रहा है, अभी मुझे पता लगा है, मेरे पास फ़ोन आया है, 1 चेक मीटर आज लगाया है। और कोई मतलब गुंडागर्दी जितनी है सारी दिखाते हैं, वो बनारस के बताते हैं हम बनारस के गुंडे हैं और हम यहाँ देख लेंगे हर तरीके से। यहाँ पूर्ण तरीके से गुंडागर्दी चल रही है जिनकी, कोई सुनवाई नहीं करते, ना कोई नोटिस देते हैं। तो जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, आपने इसकी शिकायत पहले भी की है? शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SDO साहब के पास भी गए थे, SDO साहब ने एक दिन का समय मांगा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक दिन था SDO साहब ने, हम SDO साहब के पास गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो निजी स्थान छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। नगर पंचायत कार्यालय में बैठे हैं या बिजली घर में बैठे हैं, जो घूसखोरी करते हैं वो निजी स्थान पे बैठ के चलती है जी उनकी घूसखोरी वहाँ पे। हाँ, सबूत है जी, जो निजी स्थान पे रहते हैं हमारे पास उनका सबूत है। और एक अभी हमारे कस्बे से है 5-6 जो पैसे का लेन देन करते हैं उसके कुछ सबूत है? नहीं, वो तो बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। वो तो उनसे जो उन्होंने रखे हुए आदमी वे करते हैं पैसों का घूस, तो वो तो साइड में रहते हैं। आपका कहना है कि दूसरों के थ्रू होता है? हाँ, दूसरे के थ्रू होता है जी। जी बताइए अपना परिचय दें। जी मेरा नाम समस्या को लेकर आप बैठे? जी मेरा नाम रईस चौधरी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से हूँ। हम जो है आज बिजली की समस्या को लेकर बैठे हैं और दूसरे जो है एक सुरानी गांव का मसला है, नाली की समस्या को लेकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये समस्याओं का निदान हो जा, समस्या का हल हो जा, और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। जबकि बिजली वालों ने हमारा ऐसा सिर दर्द बढ़ा रखा, 4 साल से तो खुद मैं परेशान हूँ। अच्छा, जो आप बिजली की समस्या बता रहे हैं, ये समस्या तो पहले से चलती हुई आ रही होगी, आपने इससे पहले भी यहाँ मतलब शिकायत की है या किसी अधिकारी? मैं 4 साल से बराबर शिकायत कर रहा हूँ। मैंने जय के खिलाफ धरना दिया, जय का घेराव करा, फिर उसके बाद में SDO का घेराव करा, SDO दफ्तर का ताला लगा दिया था हमने। हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारा काम आज तक नहीं हुआ। मेरे पास 1 लाख से ऊपर का बिल आ रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर आज सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकाल धरना देंगे? अनिश्चितकालीन धरना देंगे और तब तक देंगे, चाहे 2 दिन हो जा, 10 दिन हो जा, चाहे 4 महीने हो जा, हम हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक मांगे पूरी नहीं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जी बताइए अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सहदेव पाल है, मैं टेरकी का रहने वाला हूँ। मैं युवा तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से हूँ। जी बताइए किन विषयों को लेकर धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जो हमारी मांग है, पहली समस्तपुर सुरानी के पिछले 1 साल से चलता हुआ आ रहा है, आश्वासन पे आश्वासन, समाधान नहीं हो रहा। आज हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जी बताइए अपना परिचय देंगे, किन विषयों को लेके आप लोग यहाँ तहसील परिसर में बैठे हैं धरने में, धरना चल रहा है, और क्या मांगे हैं आप लोग? जी मेरा नाम अकरम कुरैशी, सरदाना से हूँ, किसान सभा ब्लॉक अध्यक्ष। जी आज का जो धरना चला है, ये धरना इस वजह से चला है कि धरने को लेकर के जो हर्रा कस्बे के अंदर जय की जो अब शब्द हैं
और शब्दों की गरिमा कुछ नहीं है उनके पास। मतलब बदतमीजी से पेश आना, लोगों के मीटर उतार के एक पर्सनल अपने मकान पे हाउस पे रखना, और जो पैसे दे रहा है उसके मीटर तो वहीं के वहीं देते हैं उनसे, और जो नहीं दे रहा है तो उसको पुलिस की धमकी देते हैं वे कि पुलिस से तुम्हारे पे कार्रवाई करा देंगे, और ये करा देंगे, वो करा देंगे। मतलब पैसे उतारे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पुलिस की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर के आज हमारा यहाँ पर तहसील में धरना प्रदर्शन है, और ये सुबह 10 बजे से हमारा धरना चल रहा है, और अभी तक हमारी कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अभी एसडीएम साहब आएंगे, उनको हम पूरी स्थिति बताएंगे क्या क्या मामला हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि हर्रे के अंदर नहीं, ये सभी जगह हो रहा है। हमारे सरदने के अंदर भी यही चल रहा है विवाद। बिजली विभाग को लेकर के बिजली विभाग वाले अपनी इतनी कर रहे हैं कि एक तो उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है कि अगर कोई महिला बुजुर्ग है तो उससे तू तलाक से बात करते हैं, तेरा भी मीटर कटेगा, तेरा भी नहीं होएगा। कोई बुजुर्ग खड़ा है उसे भी तू तलाक से उससे भी पेश आते हैं। किसी भी प्रकार की तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि भी हर्रा के अंदर जय आया हुआ है, उनने बताया है कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, गुंडे इलाके से आया हूँ। तो जैसे वे गुंडे बताते हैं ना अपने आप को, ऐसे ये गुंडे समझते हैं अपने आप को। कहने का मतलब ये है कि देखने की बात ये है कि ये जो है बिजली विभाग वालों का मसला क्या हो रहा है, ये अपने आप को गुंडा बता रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी ये अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं। फिर इनमें पढ़े लिखों में और एक अनपढ़ में क्या फ़र्क रह गया? कुछ भी फ़र्क नहीं है जब पढ़े लिखे ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और इनसे चर्चा करें कि आप इतने शब्दों की गरिमा पार क्यों करते हो। शब्दों की गरिमा से बात करनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग से बात सही करनी चाहिए, लेडीज़ बुजुर्ग हैं उनसे सही तरह से बात करनी चाहिए। राजेश कुमार मौर्य हर्रा बिजली घर के जो जय हैं, वो अपनी मनमानी गुंडागर्दी करते हुए घरों में अंदर घुस जाते हैं, मीटर उखाड़ लेते हैं, और मीटर उखाड़ करके निजी स्थान पे ले जाते हैं, और निजी स्थान पर ले जा करके साठ-गांठ करके जो उनसे कोई साठ-गांठ करता है उसका मीटर लगा देते हैं। बाकी को एफआईआर का दर्द दिखाते हुए, डर दिखा करके उन्हें रख लेते हैं, और मीटरों में गड़बड़ी करते हैं। 20 दिन का बिल 6000, 4800, 5000 से ऊपर के बिल आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बिलों में गड़बड़ी की जा रही है। कुछ जैसे नई बस्ती होती है, नई बस्ती के एरियो में हम देखते हैं कि उनसे चार्ज ज़्यादा वसूला जाता है। कनेक्शन अगर 3000 का तो उनसे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। कुछ वहाँ पे भी ऐसा है क्या? कुछ ऐसे ही तो घपला चल रहा है वहाँ पे। बिल अनपढ़ लोग हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि आपके घर पे लोड है, जबकि किसी के घर पे अगर फ्रिज भी नहीं है, बल्ब चलता है, सर्दी का मौसम है, पंखे भी नहीं है, गरीब आदमी है। कई इतने सारे बिल ऐसे हैं जो 6000, 8000, 12000 इस तरीके के बिल आ रहे हैं। और हम जैसे कुछ लाइनें लंबी होती हैं नई बस्तियों में, वहाँ पे वसूली ज़्यादा की जाती है ना कि कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बल्ली नहीं है, वो नहीं है, खंबा नहीं है, वो हाँ, इस तरह की भी हो रही है, सब हो रही है जी। वहाँ पे घोटाला, सब हर तरीके का घोटाला हो रहा है। और जो मीटर जो रीडिंग निकालने वाला है वो इसकी तैयारी, रूपरेखा तैयारी वो करता है इसकी। जो मीटर, इसका नाम जैद है, मीटर रीडर जो है वो जैद है, वो भी पूरी गड़बड़ी कर रहा है। और जय का क्या नाम है? जय का राजेश कुमार मौर्य। ये पूरी दबंगाई के साथ मीटर उखाड़ लेता है, कोई नोटिस नहीं देता, कोई चेतावनी नहीं देता, और बिल नहीं निकालने जाते उनका 1 साल लो भी, फिर उसके मीटर उखाड़ने जाते हैं वे लोग, फिर उसमें पैसे लेन देन करते हैं। वो लोग मीटर उखाड़ते हैं तो रसीद वगैरह देते हैं? वो कुछ नहीं देते, मीटर उखाड़ कर ले जाते हैं, कुछ नहीं देते। जो पैसे दे देता है उसका मीटर लग जाता है, जो पैसे नहीं देता उस पर रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे वो लोग मीटर उखाड़ने आते हैं, आप लोग उनकी वीडियो नहीं है? वीडियो मेरे पास है जी। हाँ, 10 मिनट का भी अगर समय लेंगे तो 10 मिनट का भी समय नहीं देते हो। मैं मीटर उखाड़ते हैं, चले जाते हैं, कोई रसीद नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं देते जी, कुछ नहीं देते। और हमारा भंडारा चल रहा है, हम अनिश्चित काल के लिए आए हुए हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये धरना अनिश्चित काल चलेगा, जब तक चलेगा। हमारा भंडारा लगा हुआ है, वहाँ पर देखो जो लेडी चल रही है हमारे। अच्छा, ये जो भंडारा चल रहा है, ये खाने का इंतजाम किया जा रहा है? इंतजाम करा गया है, अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा। अच्छा, एसडीएम महोदय अगर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो अनिश्चित काल के लिए, जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक ये अनिश्चित काल भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का धरना चलेगा। महिला नगर अध्यक्ष सोनी, किसान यूनियन किसान सभा से। अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम निश्चित काल के लिए यहाँ धरना देंगे। और रोज़ा अब तो ये खाना बन रहा है, और अफ्तारी भी यहीं होगी, शहरी भी यहीं होगी, सारे काम यहीं होंगे, चिंता ना करें। हम जाने ऐसे पूरी टीम के साथ
मेरी महिला जो शेरनी है, मैं उनके साथ पूरे मजबूती के साथ हम यहाँ काम करेंगे। जोर जोर की टक्कर पर अब हमारे बीच में आईजीएम महोदय आने वाली है। सभी संगठन साथियों से मेरी